नमस्कार दोस्तों, यू आर वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन ट्यूटोरिंग क्लासेस। तो अपने पिछले 2 लेक्चरों में देखा आवेश क्या होता है, आवेश के गुण क्या होते हैं, आवेशन की विधियाँ। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं चालकता के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण तथा कूलाम का नियम, कूलाम का सदिश रूप। तो वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चालकता के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण। चालकता के आधार पर पदार्थ को निम्न भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। चालकता के आधार पर पदार्थ को निम्न भागों में बांटा गया है। नंबर फर्स्ट है चालक या सुचालक। पहला क्या है? चालक या सुचालक। अगर भी आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे चैनल के साथ जुड़ जाएं, क्योंकि यहाँ पे अभी केमिस्ट्री स्टार्ट होने वाली है। एक दिन केमिस्ट्री का वीडियो आएगा और एक दिन फिजिक्स का वीडियो आएगा। विथ नोट्स आपको पूरी प्रिपरेशन दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है चालक या सुचालक। वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत अधिक अर्थात जिनमें वैद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है, चालक कहलाते हैं। समझ नहीं आया? क्या होता है वे पदार्थ? मान लो वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत अधिक होती है, जिनमें मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत अधिक होती है अर्थात जिनमें वैद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है, चालक कहलाते हैं। जैसे लोहा हो गया, लोहा में वैद्युत धारा बहुत आसानी से प्रवाहित हो जाती है। तांबा हो गया, चांदी हो गया, सोना। धातुओं में अक्सर सभी धातुएं जो होती हैं उनमें जो वैद्युत धारा होती है वो आसानी से प्रवाहित हो जाती है। अब देखते हैं सेकेंड, अचालक या कुचालक। वैद्युत रोधी, आप लोग नोट्स बना सकते हैं। वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या लगभग नगण्य होती है, मतलब जो फ्री इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं नाभिक के चारों ओर, उनकी संख्या लगभग नगण्य होती है अर्थात जिनमें वैद्युत धारा आसानी से प्रवाहित नहीं होती है, चालक या कुचालक कहलाते हैं। जैसे चमड़ा, गंधक, बेकेलाइट आदि। आसान सी थ्योरी है, आप लोग समझ सकते हैं। थर्ड है परावैद्युत पदार्थ। क्या होता है परावैद्युत पदार्थ? वे पदार्थ जो अपने में विद्युत को प्रवाहित नहीं होने देते हैं परंतु विद्युत प्रवाह का प्रदर्शन करते हैं, परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। मतलब उनके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है परंतु उनको वो ऐसा दर्शाते हैं जैसे उनके अंदर विद्युत प्रवाह हो रही है, विद्युत प्रवाह का प्रदर्शन करते हैं, परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। विद्युत प्रवाहित नहीं होने पर नहीं होती है परंतु विद्युत प्रवाह का प्रदर्शन करते हैं, परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कांच हो गई, कांच जो होती है उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है परंतु उसको ऐसा लगता है, वो ऐसी प्रदर्शन करती है जैसे उसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। एबोनाइट की छड़ हो गई, मोमबत्ती हो गई, कागज हो गया तथा अभ्रक इत्यादि। नोट लिखा हुआ है यहाँ पे एक, जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो वह उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। कोई चालक है, जब उसे आवेश दिया जाएगा तो उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है तथा पृष्ठ के अंदर आवेश शून्य होता है। जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है, मान लो कोई चालक है, उसको आवेश दिया गया तो वह उसके पृष्ठ के एक समान रूप से उसके पृष्ठ जो होता है, मान लो कोई चालक है, ये कोई चालक है तो उसके इमेजिन कीजिए उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से पूरा आवेश वितरित हो जाता है तथा पृष्ठ के अंदर आवेश शून्य होता है। जो पृष्ठ है उसके अंदर आवेश शून्य होता है। थर्ड देखते हैं फोर्थ देखते हैं अर्धचालक। वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या चालकों से बहुत कम तथा अचालकों से अधिक होती है। चालकों से कम होती है परंतु अचालकों से अधिक होती है अर्थात जिनकी चालकता चालकों व अचालकों के मध्य होती है, अर्धचालक कहलाते हैं। जैसे कार्बन, जर्मेनियम, सिलिकॉन इत्यादि। कार्बन 2,4, सिलिकॉन 284, सिलिकॉन, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा हुआ है। वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या चालकों से बहुत कम, वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या मतलब फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या चालकों से बहुत कम तथा अचालकों से अधिक होती है। चालकों से कम होती है परंतु अचालकों से अधिक होती है अर्थात जिनकी चालकता चालकों व अचालकों के मध्य होती है। जो चालक और चालक होते हैं उनके मध्य होती है, उसे अर्धचालक कहते हैं। कार्बन हो गया, जर्मेनियम, सिलिकॉन, आप लोग देख सकते हैं। अब देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, वैद्युत बल। वैद्युत बल क्या होता है? 2 आवेशित चालकों के बीच लगने वाले बल को वैद्युत बल कहते हैं। क्या? 2 आवेशित चालक हैं, आवेशित चालकों के मध्य लगने वाले बल को वैद्युत बल कहते हैं। इसे F से प्रदर्शित करते हैं। यह बल माध्यम तथा निर्वात दोनों में ही कार्य करता है। वैद्युत बल 2 प्रकार के होते हैं, वैद्युत प्रतिकर्षण बल, वैद्युत आकर्षण बल। 2 समान प्रकृति के आवेशों के बीच लगने वाले बल को वैद्युत बल कहते हैं। वैद्युत प्रतिकर्षण बल में क्या देगा? 2 समान प्रकृति के आवेशों के बीच लगने वाले बल को वैद्युत प्रतिकर्षण बल कहते हैं। वैद्युत आकर्षण बल में हम देखेंगे 2 विपरीत प्रकृति के आवेशों के बीच लगने वाले बल को वैद्युत आकर्षण बल कहते हैं। आसान सा है, आप देख सकते हैं। कूलाम का नियम इंपॉर्टेंट है भैया, तो इसको जरूर तैयार कीजिएगा। सन 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, कब? सन 1785 ईस्वी में वैज्ञानिक कूलाम ने 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, मैं तुमको समझाता हूँ, 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, स्थिर ही होगा क्योंकि हम लोग स्थिर वैद्युतिकी का अध्ययन कर रहे हैं। तो सन 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल के संबंध में एक नियम दिया। ये देखो, स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाले आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल के संबंध में एक नियम दिया, जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार देखिए क्या होता है। किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल F, किन्हीं 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल F, किन्हीं 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल F तथा उन आवेशों के गुणनफल Q1 या Q2 के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समझ नहीं आया? एक बार फिर से देखते हैं। किन्हीं 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल F, किन्हीं 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल F तथा उनके बीच
लगने वाला वैद्युत बल F तथा उन आवेशों के गुणनफल Q1 Q2 उन आवेशों के गुणनफल Q1 Q2 के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये अनुक्रमानुपाती होता है, ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। आप लोग देख सकते हैं Q1 Q2 F माइनस Q1 प्लस Q1 आकर्षण, जब ऐसे होता है तो आकर्षण होता है। ये पूरी दूरी R है। इन्हें मिलाने पर इन दो समीकरण मान लिए, समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकंड। इसको समीकरण नंबर फर्स्ट मान लो, इसको समीकरण नंबर सेकंड मान लो। समीकरण फर्स्ट व सेकंड को मिलाने पर तो F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 अपान R²। तो फाइनली जब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो क्या आएगा, व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो आएगा K। एक जो होता है क्या होता है, जहाँ K अनुक्रमानुपाती नियतांक है, F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 अपान R²। F बराबर K Q1 Q2 अपान R²। K की वैल्यू जो होती है 9 × 10⁹ होती है। K की वैल्यू क्या होती है, 9 × 10⁹। ये याद रखना, न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा काम आएगी। K बराबर वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एक बार फिर से शॉर्ट में देखते हैं। सन 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल के संबंध में एक नियम दिया, जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल F उन आवेशों के गुणनफल Q1 Q2 के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात F1 अनुपाती Q1, इनको दो समीकरण निकल के आया, इनको दो को ऐड किया तो इन्हें मिलाने पर क्या आया, F अनुपाती Q1 Q2 अपान R²। तो एक अनुक्रमानुपाती नियतांक आया। जब ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटा तो K आया, तो इसको क्या बोलेंगे, अनुक्रमानुपाती नियतांक K की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ एप्सिलॉन नॉट के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन। अब देखिए ये जो निकल के आया इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। अब लिखा हुआ है K का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो हमने लिखा F माध्यम में 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 अपान R²। इसको समीकरण फर्स्ट माना। F निर्वात में होगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान R²। समीकरण सेकंड, समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देने पर F निर्वात बटे F माध्यम, समीकरण 2 का जब 1 में भाग देंगे तो क्या निकल के आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान R², 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 अपान R²। तो क्या आया, K बराबर एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट K। ये इंपॉर्टेंट है, MCQ जो पूछता है एप्सिलॉन इज इक्वल टू क्या होता है, तो एप्सिलॉन नॉट K होता है। एप्सिलॉन का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, एप्सिलॉन जो निकल के आया इसका मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो क्या आया, F माध्यम समीकरण फर्स्ट, ये F माध्यम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q1 Q2 अपान R², जहाँ एप्सिलॉन निरपेक्ष की वैद्युतशीलता है, एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युतशीलता है, K माध्यम का परावैद्युतांक है। K का मान वायु के लिए K बराबर 1 होता है, जल के लिए 80.4 होता है, 80.4, कांच के लिए 5 से 10 तक होता है K का मान 5 से 10 तक, धातुओं के लिए K का मान इनफाइनाइट होता है। नोट, K का मान 1 से अधिक या 1 के बराबर हो सकता है। K का मान 1 से अधिक व 1 के बराबर हो सकता है। K का मान 1 से अधिक व 1 के बराबर हो सकता है। तो कमेंट करके बताइए कैसा लगा वीडियो। अगर चैनल पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।